चारु रघुचार चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। सियातुलित बलराम हेम शैलावदेहम धनुजवन किसानम ज्ञानिनां गुणांगम सकल गुण निधानम वानर नाम दीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। ओम श्री गोविंदाय नमः, श्री केशवाय नमः। ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरांतकारे भानु शशि भूमि सुतो बुधस्य गुरु शुक्र शनि राहु केतवा सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। भगवान की जय। अत श्री सत्यायन वेद कथा, श्री सत्यायन कथा का पहला अध्याय शुरू करते हुए श्री व्यास जी ने कहा कि एक समय नैमिषारण्य तीर्थ सौनादि काल सभी ऋषियों तथा मुनियों ने पुराण शास्त्र के वेता श्री सूत जी महाराजा से पूछा। क्या पूछा? ऋषियों ने कहा, महामुने, किस व्रत अथवा तपस्या से मनवांछित फल प्राप्त होता है उसे हम सब सुनना चाहते हैं, सो आप हमसे कहें। तो श्री सूत जी बोले कि इसी प्रकार देव ऋषि नारद जी के द्वारा भी पूछे जाने पर भगवान कमलपति ने उनसे जैसा कहा था उसे कह रहा हूं, आप लोग सावधान होकर सुने। एक समय योगी नारद जी लोगों की कल्याण की कामना से विविध लोकों में भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में आए और यहाँ उन्होंने अपने कर्म फल के अनुसार नाना योनियों में उत्पन्न सभी प्राणियों को अनेक प्रकार के कलेश दुख भोगते हुए देखा तथा किस उपाय से उनके दुखों का सुनिश्चित रूप से नाश हो सकता है, ऐसा मन में विचार करके वो विष्णु लोक को गए। यानी विष्णु भगवान के देव स्थान पर पहुंचे जाकर नारद जी पहुंचे वहां पर विष्णु लोक में। तो वहां पर जाके क्या देखा कि विष्णु भगवान का स्वरूप कैसा है, यानी वो कैसे लगते हैं देखने में। तो उन्होंने वहां नारद जी ने जाकर देखा विष्णु भगवान को कि चार भुजाएं, उनके चार भुजाएं हैं और चारों भुजाओं में से किसी न किसी भुजा में उन्होंने कुछ न कुछ ले रखा है। जैसे किसी भुजा में उन्होंने शंख पकड़ रखा है, किसी में चक्र है, किसी में गदा है। पद्म तथा बनमाला से विभूषित शुक्र भगवान नारायण का दर्शन कर देवादि देव की वे स्तुति करने लगे, यानी उनका विष्णु भगवान का नारद जी पूजन करने लगे। और पूजन करने लगे तो उनके पूजन से प्रसन्न होकर नारद जी से बोले, हे वाणी मन से परोक्ष स्वरूप वाले। देखिए नारद जी क्या कह रहे, हे वाणी और मन से परोक्ष स्वरूप वाले, अनंत शक्ति संपन्न, आदि मध्य अंत से रहित, निर्गुण और सकल कल्याणमय गुणों से संपन्न, ईश्वर जगत माता निखिल श्रेष्ठ पंचारक करणभूत, भक्तों की पीड़ा नष्ट करने वाले परमात्मा, हम आपको नमस्कार करते हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। स्तुति सुनने के अनंतर भगवान विष्णु जी ने नारद जी से कहा, कहने लगे, श्री भगवान ने कहा कि महाभाग, आप किस प्रयोजन से आए हो? क्योंकि तुम कभी ऐसे किसी से मिलने जाते नहीं, और अगर आज हमारे पास आए हो तो कोई न कोई तो पीड़ा या कोई न कोई कष्ट या कोई समस्या जरूर लेके ही आए होगे। तो हम पूजन पाठ सब कर चुके हो, यानी कि शुद्ध हिंदी में बोले तो कहें, अब तेल मालिश बहुत हो गई, अब जो कारण है वो बता दो। हाँ, बहुत देर से मतलब जो है, तो कहने लगे कि वो बता दो कि किस क्या कर काहे लिए आए हो और क्या मन में आपके है, कहिए, मैं आप सब कुछ बताऊंगा। विष्णु भगवान ने नारद जी से कहा। तो नारद जी बोले, भगवान, मैं इस समय मृत्यु लोक से आ रहा हूँ। मृत्यु लोक बोले तो जहां पर हम लोग बैठे हैं इसको मृत्यु लोक कहते हैं। मृत्यु लोक से आ रहा हूँ और अपने पाप कर्मों के द्वारा विभिन्न योनि में उत्पन्न सभी लोग बहुत प्रकार के क्लेशों से दुखित हो रहे हैं। प्रभु, मृत्यु लोक में हमको कोई इंसान ऐसा मिला ही नहीं जिसने हमसे ये कहा हो कि भैया हम सब प्रकार से बहुत खुश हैं, बहुत प्रसन्न हैं। भगवान, किसी के पास धन है तो वह उसके घर में खाने वाले नहीं, किसी के घर में खाने वाले हैं तो उसके पीपा में आटा नहीं, कोई बीमारी से परेशान है, कोई पुत्रों से परेशान है, और कोई तो अपने पड़ोसी से परेशान है। हम स्कूटर खरीद लें, बगल वाला देखा जनिका ले उनके यहाँ स्कूटर आ। तो भगवान, कोई हमको प्रसन्न मिला ही नहीं मृत्यु लोक में। हम उनकी
पीड़ा देखकर हम बहुत दुखी हो गए और इसीलिए हम आपके पास आए। तो प्रभु, हम अपनी पर्सनल समस्या लेकर नहीं आए, ये जो पूरे जगत की समस्या लेकर आए हैं, इसका कोई निदान अगर आपके पास है तो हमको बताओ। तो श्री भगवान ने कहा कि बस संसार के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से आपने बहुत अच्छी और उत्तम बात मुझसे पूछी है। जिस व्रत को करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है, उसे आपको बताता हूं। उसने हे बस स्वर्ग और मृत्यु लोक में दुर्लभ भगवान सत्यनारायण का एक महान पूर्ण प्रद व्रत है। आपके स्नेह के कारण इस समय उसे कह रहा हूं। अच्छी प्रकार विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का व्रत करके मनुष्य शीघ्र ही सुख प्राप्त कर परलोक में मोक्ष प्राप्त कर सकता है। भगवान की इसी वाणी सुनकर नारद मुनि ने कहा, नारद जी बोले कि प्रभु, इस व्रत को करने का फल क्या है? प्रभु, आपने हमसे व्रत को बता दिया, हम अभी मृत्यु लोक में वापस जाके हम सब वहां के प्राणियों को बताएंगे। तो जब हम वहां के प्राणियों को बताएंगे तो प्रभु, मृत्यु लोक के प्राणी बहुत होशियार हैं, वो तुरंत हमसे पूछेंगे कि भैया ठीक है जो तुम बता रहे हो, अब इतना ये सब करे मत, कम से कम मजे का पैसा खर्चा हो जाए, तो ये बताओ कि ये सब करे, बात काम बनी कि ना बनी, कि फालतू में सब पंचामृत दो पंजीरी सबका खवा के हम भेज देंगे, पता चला हम वहीं के वहीं। तो प्रभु, ये भी लोग हमसे पूछेंगे ना, तो मतलब कोई ये भी बताओ कि ये सब करने से मनुष्य की इच्छा पूरी हुई जाएगी कि नहीं होगी? अगर हो जाए तो हम जाके वहां बताएं, और ना हो तो फिर हम ना जाए। तो कहते हैं कि एक महान पुण्य व्रत है, आपके स्नेह के कारण उसे कह रहा हूं। अच्छी प्रकार विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का व्रत करके मनुष्य शीघ्र सुख प्राप्त कर परलोक में मोक्ष प्राप्त कर सकता है। विष्णु भगवान ने कहा कि मृत्यु लोक में तो उसके कार्य बनेंगे ही बनेंगे, लेकिन मरने के बाद उपरांत जब वो यहां पर आएगा तो यहां भी उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, जो भी इंसान इस कथा को सुनेगा। तो भगवान की ऐसी वाणी सुनकर नारद मुनि ने कहा, नारद जी बोले, प्रभु, इस व्रत को करने का फल क्या है, इसका विधान क्या है, इस व्रत को किसने किया और इसे कब करना चाहिए? क्या इसका कोई दिन निश्चित है या कोई समय निर्धारित है? विस्तार पूर्वक बताइए। तो श्री भगवान ने कहा कि सुनो, ये सत्यनारायण व्रत दुख शोध आदि का शमन करने वाला, धन धान्य की वृद्धि करने वाला, सौभाग्य और संतान देने वाला तथा सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला, जिस किसी भी दिन, इसका कोई दिन निर्धारित नहीं है, जिस किसी भी दिन भक्ति और श्रद्धा से समर्पित होकर मनुष्य ब्राह्मणों और बंधुजनों के साथ धर्म में तात्पर्य होकर साया काल के समय भगवान सत्यनारायण की पूजा करे, नैवेद्य के रूप में उत्तम कोट की भोजनी पदार्थ सवाई मात्रा में भक्ति अर्पित करना चाहिए। केले का फल, घी, दूध, गेहूं चूर्ण अथवा गेहूं के चूर्ण के अभाव में साठी, चावल, चूर्ण, शक्कर या गुड़, ये सब भक्ष्य सामग्री सवाई मात्रा में एकत्र कर निवेदित करना चाहिए। बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण जी भगवान की कथा सुनकर ब्राह्मण को दक्षिणा देनी चाहिए। तदनंतर बंधु बांधव साथ ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। भक्ति पूर्वक प्रसाद ग्रहण करके नृत्य गीत आदि का आयोजन करना चाहिए। तदनंतर भगवान सत्यनारायण का स्मरण करते हुए अपने घर को जाना चाहिए। ऐसे करने से मनुष्य की अभिलाषा अवश्य पूर्ण होती है। विशेष रूप से कलयुग में, पृथ्वी लोक में ये सबसे छोटा और सरल उपाय है। तो अब जो लोग यहाँ पर कथा सुन रहे हैं, अगर वो ये चाहते हैं कि भैया यहाँ कथा हो रही है, तो जितना पुण्य जितना भैया को प्राप्त हो रहा है कथा सुनने पे, कराने पे, तो हम भी सुनने आए हैं, तो हमको भी उतना ही पुण्य हमें भी मिले तो मिलेगा। लेकिन कब? जब आप यहाँ पर पूरा ये कार्यक्रम यहाँ पर कथा समाप्त हो जाए, आपको प्रसाद मिल जाए, तो थोड़ा सा प्रसाद आप उसी स्थान पर चख लें, और चखने के उपरांत जब उस दरबार यानी प्रभु के दरबार को छोड़ के आप अपने घर को जाने लगे, तो अपने मन में उस स्थान से लेकर जब तक आप अपने घर की डेहरी को पार न कर लें, तब तक भगवान का नाम मन में लेते हुए जाएं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। होता क्या है कि आदमी थोड़ी देर वहां बैठ के कथा सुनता, क्योंकि यहाँ कथा पंडित जी ध्यान दे रहे, कौन बदला रहा कौन नहीं बदला, बोलो नहीं, टोक रहे हैं। और जैसे यहाँ प्रसाद मिला, जैसे डेहरी पार करे, चंदन में पहले कियो
लग रहा मखानिया दही बनवा देना, शक्कर कम है, मीठ कम है थोड़ा, पंजीरी हो थोड़ा भूजे नहीं, थोड़ा कायदे भूज देती, थोड़ी हल्की हल्की कच्ची, दुनिया भर की पंचायत है चालू कर दी। तो कहाँ पूर्ण मिले? पूर्ण मिलेगा, अरे यहाँ से पूर्ण लियो और अपने घर तक ले जाओ, मन में नाम लेते हुए, प्रभु का नाम लेते हुए आप अपने घर की डेरी को पार करो, तो देखो उतना ही पूर्ण प्रताप आपको मिलेगा जितना भैया को कथा कराने पे मिल रहा है, उतना आपको कथा सुनने पे मिलेगा। और इसी के साथ श्री सत्यनारायण कथा का पहला अध्याय समाप्त हुआ। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अब दूसरा अध्याय, भली बात विस्तार पूर्वक कहूंगा। रमणी काशी नामक नगर में कोई अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह प्रतिदिन पृथ्वी पर भटकता रहता था। तो ब्राह्मण प्रिय भगवान उस दुखी ब्राह्मण को देखकर वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर उद्देश्य आदर पूर्वक पूछा। गीता में श्री कृष्ण भगवान ने कि ये जग में अद्भुत प्रसंग है और मम दीजिए विशेष अंग है। यानी ब्राह्मण को इतना जो है, लेकिन अब आजकल कुछ ब्राह्मण अपने कर्मों के द्वारा जो है वो बहुत नीचता पे उतर जाए हैं। ब्राह्मण वाले कोई कर्म उनके अंदर रही नहीं गए, नहीं तो ब्राह्मण का एक बहुत, इसीलिए ब्राह्मण को बनाया गया था कि आप घर घर जाकर बिगड़े हुए लोगों को सही रास्ते पे लाएं। तो आज वो खुद ही बिगड़े टहल रहे तो दूसरे को क्या सही रास्ते पे लाएंगे। तो ब्राह्मण भी भगवान उस दुखी ब्राह्मण को देखकर वृद्ध ब्राह्मण को रूप धारण किया और उद्देश्य से आदर पूर्वक पूछा। कहने लगे, हे वृद्ध, प्रतिदिन अत्यंत दुखी होकर तुम किस लिए पृथ्वी पर भ्रमण करते हो? हे दृश्य, सब बताओ, मैं सुनना चाहता हूँ। तो ब्राह्मण बोला, प्रभु, अरे मैं अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण हूँ और भिक्षा के लिए पृथ्वी पर घूमा करता हूँ। यदि मेरी दरिद्रता को दूर करने का आप कोई उपाय जानते हो तो कृपा पूर्वक मुझे बतला दीजिए। तो वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, यानी जो बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर स्वयं भगवान आए थे, तो कहने लगे कि हे ब्राह्मण देव, तुम ऐसा करो, सत्यनारायण भगवान विष्णु अभिष्ट फल देने वाले हैं। विप्र, तुम उनका उत्तम व्रत एवं पूजन करो, जिसके करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। तो व्रत के विधान को ब्राह्मण से व्यक्त पूर्वक कहकर वृद्ध ब्राह्मण रूपी भगवान सत्यनारायण वहीं पर आतन ध्यान हो गए। उनको सारी चीजें बता दी और वहां से अदृश्य हो गए। तो वृद्ध ब्राह्मण ने जैसा कहा है उस व्रत को अच्छी प्रकार वैसे ही करूंगा, ये सोचते हुए ब्राह्मण को रात में नींद नहीं आई। क्यों नींद नहीं आई? क्योंकि उसके पास अब उसने संकल्प तो अपने मन में ले लिया कि मैं भगवान की कथा करूंगा, पूजन करूंगा, लेकिन पैसे हैं नहीं, तैयारी कोई है नहीं। तो इस चिंता में बेचारे को रात भर वो सो नहीं पाया। क्या कैसे होगा, कैसे व्यवस्था की जाए, कैसे कथा सुनी जाए। तदनंतर प्याता काल उठकर सत्यनारायण का व्रत करूंगा, देखिए फिर मन में उसने संकल्प ले लिया। कुछ भी हो, कथा तो आज होगी, चाहे जैसे हो, व्रत करूंगा, ऐसा संकल्प करके वो ब्राह्मण भिक्षा के लिए चल पड़ा। तो देखिए क्या कहते हैं कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर दया करे सब कोई। भगवान जिसके ऊपर अपनी रहमो करम कर देते हैं, उसके ऊपर सभी लोग अपनी रहमो करम कर देते हैं। तो जिन घर से वो ब्राह्मण भगा दिया जाया करता था, लोग उसको देख के दरवाजा बंद कर ले, अरे इनका तो रोजी काम है, आके खड़े हो जाते। आज क्या था कि आज लोग सामग्री हाथ में लेकर और उन ब्राह्मण का इंतजार करते हैं कि कब ब्राह्मण देव आए तो कब हम उनको ये चीज आज दान में दे देंगे। क्या हुआ? भगवान की कृपा से भिक्षा में उसे बहुत सा धन प्राप्त हुआ। तो उसी धन से उसने बंधु बांधवों के साथ भगवान सत्यनारायण का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी दुखों से मुक्त होकर समस्त संपत्तियों से संपन्न हो गया। उस दिन से लेकर प्रति महीने उसने यह व्रत किया। इस प्रकार भगवान सत्यनारायण के इस व्रत को करके श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी पापों से मुक्त हो गया। उसने दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त किया। तो हे वृद्ध, पृथ्वी पर जब भी कोई मनुष्य सत्यनारायण का व्रत करेगा, उसी समय उसके समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार भगवान सत्यनारायण का महात्मा नारद जी से जो कुछ कहा वो मैंने सब आप लोगों से कह दिया। अब आगे क्या कहें? तो ऋषियों ने कहा, हे मुने, इस पृथ्वी पर उस ब्राह्मण से सुने उस व्रत को किसने किया, हम सब सुनना चाहते हैं। उस व्रत पर अब हमारी श्रद्धा हो रही है। ऐसा मुनियों ने
सूत जी महाराजा से कहा। तो श्री सूत जी बोले, मुनियों, पृथ्वी पर जिसने यह व्यक्त किया उसे आप लोग सुने। एक बार द्विज श्रेष्ठ